नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार। आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। जिस तरीके से हम आपको लगातार दिखा रहे थे, पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। आज उनको धरने पर बैठे लगातार 80 दिन हो गए, लेकिन अभी तक सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है और बातचीत करने के लिए भी सरकार तैयार नहीं है। हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक क्या ये बात करते हैं उनसे। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं शीलेंद्र कुमार शर्मा, हाथरस उत्तर प्रदेश से भारतीय भूतपूर्व स्वयं सेवक संघ का ग्रुप सलाहकार बोल रहा हूँ। और हमारे एक चीज़ बताइए, पुराने समय में एक नारा लगता था, जय जवान जय किसान। क्या आज वो नारा बुलंद है? जय जवान जय किसान का नारा हमेशा बुलंद ही रहेगा। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं है, ये हमेशा ही बुलंद रहेगा। लेकिन कुछ विसंगतियां भारत सरकार, अधिकारी और जवानों के बीच चल रही हैं, तो इसका निष्कर्ष भारत सरकार को ही देना होगा। किस तरीके की विसंगतियां चल? विसंगतियां ये हैं, हमारा जो सबसे मेन वो है OROP, जो कि सैनिक और को एक अदर रैंक का वो मिलता है पेंशन, उसके लिए। तो दूसरा है हमारा MSP का मुद्दा, मिलिट्री सर्विस पे का, जो कि जवान का अलग है और अफसर का अलग है। जवान को 5200 रुपये, 5200 और अफसर को इसमें 15,000 है। तो हम सभी एक ही भारतीय सेना में जॉब कर रहे हैं, तो उनका बराबर होना चाहिए। क्योंकि अफसर का बेसिक पे अलग होता है, तो उसके मुताबिक उसको DA लगाएंगे तो वैसे ही इतना अंतर हो जाता है। तो उसके मुताबिक हमारा मिलिट्री सर्विस पे तो सेम होना चाहिए, क्योंकि हम एक ही माहौल में नौकरी कर रहे हैं। और तीसरा मुद्दा है कि हमारे जो जवान बटालियनों में इस समय कार्यरत हैं, उनके साथ कोई भी भेदभाव ना किया जाए, कोई भी शोषण ना किया जाए और उनको सही से एक सही दुरुस्त तरीके से नौकरी कराया जाए। क्या आर्मी में भेदभाव और शोषण होता है? बिल्कुल होता है। यहाँ तक कि आप अधिकारी और जवान का राशन तक अलग होता है। उनका अफसर मैस में राशन अलग आता है और जवान JCO का राशन अलग आता है, जो कि आज जवान को हिष्ट-पुष्ट राशन की ज़रूरत है, लेकिन नहीं, उनके लिए बटर और जाम तक मिल जाता है और जवान को ये नहीं मिल पा रहा। तो जब उनके राशन में अंतर है, तो ये नहीं होना चाहिए। आखिर क्यों है? आप भी तो सरहद पर लड़ाई लड़ रहे हैं और वो अधिकारी भी, लेकिन अधिकारियों से ज़्यादा कार्य आप करते हैं, फिर भी इतना ये जो हमारे देश जब गुलाम था 300 साल से, तो हमारे पे ब्रिटिश सेना के रूल्स लागू होते थे, ब्रिटिश रूल्स लागू होते थे। लेकिन हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय बोला गया कि जो यहाँ रहना चाहता है रह सकता है ब्रिटिशर्स, और भारत छोड़ के जाना चाहता है तो जा सकता है। तो उस समय जो बटालियनों को कमांड कर रहे थे, कुछ अंग्रेज अफसर ही कमांड कर रहे थे, तो वो यहीं के यहीं पे रह गए और रूल उन्हीं के चलते रहे। उसको रूल्स को भारत के अकॉर्डिंग रिवाइज नहीं किया गया। तो आज भी वही रूल्स हैं अंग्रेजों वाले भारतीय सेना के अंदर। अच्छा, जिस तरीके से बाहर से लोगों के एक जो सम्मान से सेना को देखते हैं, क्या अंदर भी वही एक सिस्टम अच्छा वाला है सेना के अंदर, या भेदभाव और गंदगी है अंदर से? हाँ, मैं गंदगी तो नहीं बोल सकता, लेकिन क्योंकि मैंने भारतीय सेना में नौकरी की है, उसमें भेदभाव है। जो हम बाहर से देखते हैं वो रियल पिक्चर नहीं है। हम भी उसी को देख के कभी सेना में गए थे। जब सेना की कॉन्वॉय निकलती थी और उसको हम टाटा और बाय बाय करते थे, उसको देखते हुए कि क्या वर्दी है, क्या जोश है, उसको देखते लिए। लेकिन वो सैनिक का जोश बाहर दिखाने के लिए अंदर से सैनिक का जोश कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि जो उसको बेसिक चीज़ें मिलनी चाहिए, उनमें भेदभाव हो रहा है। और जब भेदभाव हो रहा है तो हर आदमी धीरे से कमज़ोर होता चला जाता है। कौन करता है आपके साथ भेदभाव? अधिकारी ही करते हैं, और कौन करेगा? वहाँ पे 3 तरीके की रैंक है, जवान, JCO और अफसर। तो JCO जवान की कैटेगरी में आ जाते हैं, अधिकारी वाला अलग है। भेदभाव कब से चलता आ रहा है? ये जब से सेना खड़ी हुई है तब से चल रहा है। इतनी जो भेदभाव के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने में पूर्व सैनिकों को और सैनिकों को इतनी देरी क्यों लग गई? देरी ये लगी कि हो सकता है धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएं, लेकिन ये चीज़ें इतने दिनों में सही नहीं हो पाई, तो भारतीय सैनिकों को सड़कों पे आना पड़ा। जिस तरीके से आपको 80 दिन हो गए धरने पर बैठे बैठे सही करने की आप कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है सही हो पाएंगे 80 दिनों? ये होगा, सही होगा, जब सैनिक एकता धीरे धीरे जुड़ रही है। और एक ऐसा दिन आएगा कि ये छोटा आंदोलन नहीं है, पूरे देश में हो जाएगा। हमने 3 अप्रैल को अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को ज्ञापन दिया था, उसके बाद 30 को हमने अपने अपने सांसदों को दिया था। अब हमारे आगे की रणनीति जैसी बनेगी, हम उस पर विचार करेंगे और ये धीरे धीरे आंदोलन बढ़ता चला जाएगा। जो 30 तारीख का कार्यक्रम है, उससे सरकार को कोई मैसेज गया? मैसेज सरकार को गया है, अभी तक सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हमसे मिलने नहीं आया है। सरकार से कोई बातचीत हुई? आप सरकार से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि हम इसमें राजनीति नहीं लाना चाहते। विपक्षी पार्टी या कोई भी राजनेता को हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। लगता है बिना राजनीतिक मंच से आपकी मांगे पूरी हो पाएंगी? बिल्कुल होंगी, बिल्कुल होंगी। सत्याग्रह ये कहता है कि मांगे पूरी होंगी, उसमें देरी लगेगी, लेकिन होगा जरूर। कितनी देरी लगेगी? 13 महीने किसान भी सड़कों पर रहे थे, कितनी देर लग सकती है? जब 13, हम उन्हीं किसानों के बच्चे हैं। जब 13 महीने किसान रह सकते हैं, हम बॉर्डर पे रह सकते हैं,
धूप प्यास में, तो हम यहाँ अगर 13 साल भी लगेंगी तो भी यहीं मिलेंगे। कितना समय का अनुमान लेकर आप आए हैं? अनुमान बहुत जल्दी ही भारत सरकार को जागना पड़ेगा, और नहीं जागते हैं तो इसका खामियाजा भी भारत सरकार भारत सरकार भुगतेगी। से क्या अपील करना चाहेंगे आप? भारत सरकार से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते ये कहना चाहता हूँ, जितनी भी बातें आज भारतीय भूतपूर्व सैनिक कह रहे हैं उसके लिए एक जल्द से जल्द कमेटी गठित की जाए, और उनकी मांगों को देखते हुए उन्हें सुचारू रूप से जल्दी समस्या का समाधान किया जाए। ठीक, मैं एक बार सभी से जय हिंद जय भारत बोलना चाहता हूँ। जय हिंद। ठीक, धन्यवाद। देखिए, थे हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक, इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से हमारे साथ भेदभाव होता है, अधिकारियों को खाना अलग मिलता है और हमको सैनिकों को खाना अलग मिलता है, लेकिन सरकार से इन्होंने अपील की है कि हमारी मांगे जल्दी से जल्दी मांगी जाए और ये जो भेदभाव है इससे ख़त्म किए। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए प्राइम समाचार को लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करें।